शिव के अनेक रूपों में से एक, और उसको हम कहते हैं आदि गुरु है वो, विश्व गुरु है वो, जगत के गुरु है वो, घर घर के बाबा, इतने अपने भी हैं, और काल भी जिनसे भय खाता है, जो नियंत्रक है, महाकाल है, काल के भी नियंत्रक देवता माने गए तो शिव माने गए, वो महाकाल है और वो हमारे आपके गुरु हैं। अप्रतिम शिव के शिष्यता की झलक, इसको समझने के लिए, क्योंकि ये एक संगोष्ठी है और हमेशा साहब ने ये कहा कि शिव शिष्यों की कोई सभा हो, शिव शिष्यों का कोई कार्यक्रम हो, शिव शिष्य चाहे अकेले में हो चाहे लाखों की भीड़ में हो, लेकिन उनकी मनसा एक ही होनी चाहिए। हमारी सभा एक हो, हमारे हृदय में जो भाव संचरित होते हैं वो एक हो, हमारी जो नियत है, हमारा मनसा वाचा करुणा जो है वो सब एक हो। जब भी हम ये बात कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं या आपके गुरु हो सकते हैं, तो आइए हम लोग कुछ क्षण के लिए इसको भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, क्योंकि हम अपने बारे में सोचेंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे, तो हमारी क्षमता अलग अलग है। जैसे आकाश में बहुत सारे पंछी उड़ते हैं, लेकिन आकाश किसी को उड़ने से रोकता नहीं। कोई चिड़िया है छोटी सी, कोई बहुत बड़ी, किसी की उड़ान छोटी है, किसी की बहुत बड़ी, लेकिन आकाश के नीचे ही रहते हैं वो। आकाश तो एक ही होता है, आकाश किसी को नहीं रोकता, जिसकी जितनी क्षमता है वो उड़ान भर सकता है। शिव शिष्यों की क्षमता के बारे में हम नहीं बात कर सकते। शिव शिष्यों की कीमत क्या होती है ये साहब हरिंदानंद जी ने जाना, बाकी हम आप तो अभी तक समझ भी नहीं सके हैं। उन्होंने हर उस कंकर को भी शंकर में बदला जो धूल में पड़ा था। वो जीवात्मा जो अंधेरे में फैली थी, जिसके चेतना में गहरा अंधेरा छाया था, उस चेतना में गहरी रोशनी भरी, और उस रोशनी में हमको दिखाई दिया शिव का वो रूप। जिस शिव को हम जगत गुरु के रूप में कह रहे हैं, जिस शिव को हम अपना गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, वो शिव क्या है? आइए हम अपने इतिहास में चलते हैं। हमारे इतिहास में बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े ऋषि हुए। अगर शैक्षणिक ज्ञान की बात करें, अगर शास्त्रों की बात करें, तो हमारा ज्ञान उनके सामने कुछ नहीं है। लेकिन दिल की बात करें, दिल के रिश्ते की बात करें, तो शायद आकलन करना कठिन है कि किसकी क्षमता कितनी है। लेकिन अगर हम किसी की बातों पे चलते हैं, क्योंकि इस संगोष्ठी को भी, जिसका आयोजन आज हुआ है, या 1980 के दशक से जो शिव शिष्यता की धारा चल रही है, समझने के लिए थोड़ा हमको इस पे विचार करना होगा कि ये है क्या, ये कौन है शिव। साहब जो अक्सर कहानियों में कहा करते कि अंबाला के नंबरदार को अघोरी ने कहा कि रे अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को देख, ये कौन शिव था? जिसके लिए अघोरी ने कहा कि तू जिस शिव को जानता है, तुम्हारी जानकारी जो है उसके सामने, और मैं जिस शिव को जानता हूँ उसका तुलना नहीं हो सकती। रिश्ता इतना गहरा है, प्रेम अधिकार लाता है। तो आते हैं हम लोग इस बात पे, महादेव के बारे में जितना भर हम जानते हैं, उसमें हम जानते हैं कि शिव ने इच्छा की और ये दुनिया बनी। सरल शब्दों में हम समझते हैं इसको। हमारी इच्छा भी होती है, आपकी इच्छा भी होती है, हम भी इच्छा करते हैं कुछ करने की, लेकिन हमारी इच्छा तुरंत या तो टूट जाती है या उसमें बल कम होता है। कुछ देर तक हम उस विचार पे, उस इच्छा पे खड़े रहते हैं। अगर इच्छा ठहर गई तो फिर उसका परिणाम गहरा होता है, लेकिन अगर इच्छा टूट गई तो फिर वहीं पे बात खत्म हो जाती है। शिव ने भी इच्छा की। एकमात्र ऐसे देवता, एकमात्र ऐसी सत्ता जिसके लिए कहा गया अघोर है वो। हनुमान ज्ञान
नहीं है, जिसमें कोई उतार या चढ़ाव नहीं है, जिसमें कोई चंचलता नहीं है,